एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको जब भी वो ट्रेड करने बैठे तो उसको ये पता हो कि आज मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। क्या आज मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है या आज ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो अगर मेरा मुझे पता है कि आज का मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है और मैं पॉजिटिव ट्रेड्स लूँगा या बाय साइड की तरफ ज़्यादा जाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरे एसएल्स लगने वाले हैं या मेरे जो भी मैं ट्रेड में एंटर करूं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मैं उसमें लॉस बुक करूं अपना। तो इसलिए कभी भी जब आपको ट्रेड लेने जाएं तो आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अब मार्केट का सेंटीमेंट देख समझने के लिए बहुत सारे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ही सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट भी समझा जा सकता है अगर आपको ओवरऑल मार्केट का पता चल जाए। कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो वेलकम टू जैजू ट्रेडिंग इंडिकेटर। मेरा नाम है फैसल और मैं आपको बिना कोई समय बर्बाद किए दिखाता हूँ कि आपको क्या करना होगा कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और मेरे ट्रेड्स के डायरेक्शन किधर साइड में होने चाहिए। क्या मुझे बाइंग साइड में बैठना है या मुझे सेल साइड में बैठना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप 9:15 पे मार्केट खुलती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 9:30 तक वेट करना है। जब 9:30 हो जाएगा तो उस टाइम आपको NSEindia.com, ये NSE की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इसका URL देख लीजिए, NSEindia.com। आपको NSEindia.com की वेबसाइट पे जाना, लॉगिन करना है और आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपको ये सेक्शन दिख रहा है मार्केट, ये होम पेज पे ही है। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, मान लिया लेट सपोज आप इधर है, तो आप जब भी इसको होम पेज पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको यही दिखाएगा, टॉप लूजर्स गेन और गेनर्स, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स। लेकिन आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्योंकि मुझे मार्केट का डायरेक्शन समझना है तो मैं आऊँगा इस जगह पे, मार्केट स्टैटिस्टिक्स पे। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि ये टोटल स्टॉक्स ट्रेड कितने हो रहे हैं एनएससी पे आज के दिन में। तो ये हो रहे हैं 2775। उसमें एडवांसेस कितने रहे आज, 1113। डिक्लाइंस कितने रहे, 1576। और 86 जो है वो अनचेंज्ड है, मतलब जिनमें कोई चेंजेस नहीं आया, वो जहाँ कल थे वहीं आज भी है। तो मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन एडवांसेस एंड डिक्लाइंस। यहाँ पे देखिए एडवांसेस जो है वो 1113 है, जबकि डिक्लाइंस जो है वो 1576 है। यानी मोटा मोटा डिक्लाइंस आज ज़्यादा है, मोटा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इन दोनों के बीच में 200 से 250 का गैप है इधर साइड, आज के केस में डिक्लाइन साइड में ज़्यादा डिफरेंस है, यानी मेरा आज मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। अगर कल मैं ओपन करूं 9:30 पे और मैं देखूं कि यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 के आसपास एडवांसेस ज़्यादा हैं डिक्लाइन से, तो यानी मैं समझ जाऊंगा आज मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो जब आपको इस तरह मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आ गया तो अब आपको जो भी ट्रेड्स लेने हैं, जितने भी ट्रेड्स करने हैं, वो आपको ढूंढने होंगे मार्केट के डायरेक्शन में। आज के केस में डिक्लाइंस जो ज़्यादा थे, यानी मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल नेगेटिव था, और यही सेंटीमेंट आपको कहीं ना कहीं निफ्टी में भी दिखाई दिया। सुबह में आपने देखा पहली रेड कैंडल, इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरी फोर्थ कैंडल में इसने फर्स्ट 15 मिनट्स का ये सब ब्रेक करके इसको क्लोजर दिया। यहाँ मेरे जैजो इंडिकेटर ने सेल भी दिया मुझे, और मैं इस तरह से, क्योंकि मुझे पता था अभी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है,
तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ नेगेटिव पुट साइड में मैंने लिया, डायरेक्शन लिया, और इसने ओवरऑल 112 और 13 के आसपास का मुझे मूव दे दिया। आज थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी नीचे जा रहा था और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन पॉजिटिव साइड बैठने के लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, ये 12:19 पे। उस टाइम देखिए 1114 ओवरऑल जो थे 42 एडवांसेस थे, डिक्लाइंस 1440 थे, यानी तकरीबन मोटा मोटा 200 300 के आसपास का डिफरेंस था। इसी तरह फिर मैंने एक स्क्रीनशॉट और लिया। अब इसके बाद देखिए 12:20 के आसपास तो था, लेकिन फिर क्या हो रहा था, यहाँ पे मार्केट का जो है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा रही थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो नेगेटिव था। निफ्टी ऊपर जा रही थी, वो थोड़ा बैंक निफ्टी इसको पुश कर रहा था, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रही थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट निफ्टी जो है ऊपर जाने के मूड में नहीं थी। फिर इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहीं पोजीशंस अपनी बनाई होंगी बाय साइड की, और इसने जब 15 मिनट का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे भी लोग लोग एंटर किए होंगे, बहुत सारे रिटेल्स यहाँ एंटर किया होगा। और फिर देखिए क्या हुआ, मार्केट वापस धड़ाम से नीचे आई, और मार्क निफ्टी ने आज नेगेटिव क्लोजर दिया, जबकि बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज दिया, लेकिन निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया। तो क्योंकि आपको पहले से पता था, आप प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप मार्केट का सेंटीमेंट देख रहे थे, तो आप पॉजिटिव साइड में, यानी कॉल साइड में या फ्यूचर्स बाय करने के साइड में नहीं सोचेंगे, जब तक के मार्केट का ओवरऑल मूड जो है वो भी पॉजिटिव, सेंटीमेंट जो है वो भी पॉजिटिव ना हो जाए। अब मैंने एक और स्क्रीनशॉट लिया था 2:50 पे। उस टाइम पे देखिए और गैप बढ़ चुका था, ये गैप जो है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, ये कुछ 350 के आसपास का गैप हो गया था। पहले 290 300 था, उसके बाद गैप और बढ़ चुका था, और इनफैक्ट जब ये मार्केट क्लोज हुई है तो ये गैप और बड़ा हो चुका था, यानी कि ये टोटल मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव ही रहा है आज के दिन में। तो मुझे करना क्या था कि मुझे जितने भी, या तो मैं पुट साइड के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता, या मैं सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता। और उस केस में क्या होता, अगर इसमें जब मैं मार्केट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जब भी सुबह लॉगिन करें, 9:30 पे NSEindia.com ओपन करें, उसके बाद मार्केट में एडवांस एंड डिक्लाइंस का ये ज़रूर देखें कि आज मार्केट में एडवांसेस ज़्यादा है या डिक्लाइन ज़्यादा है। इससे आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। आप जब इसको फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप कई बार देखेंगे कि डिफरेंस भी बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। कभी कभी आपको ये मिलेगा कि जब मार्केट आपको सुपर ट्रेंडिंग होने के मूड में होगी, तो ये डिफरेंस आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे तो 1900 या 2000 होगा, यहाँ पे सिर्फ 300 एंड 400 स्टॉक्स पड़े होंगे, या सेम भी हो सकता है। तो जिस दिन आपको ये दिख जाएगा कि गैप भी, डिफरेंस भी काफ़ी बड़ा आ रहा है एडवांसेस, अब इसका मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू करिए, रोज़ अपने हैबिट में डाल लीजिए कि आपको ये देखना है। अब 9:30 पे देखेंगे, उसके बाद से आप इसको हर 1 घंटे पे, यानी आप उसके बाद 10:05 पे देखेंगे, फिर 11:05 पे देखेंगे, 12:05 पे देखेंगे, ऐसे ही 1:05 पे देखेंगे। हर एक घंटे पे आप ये चेक करते रहेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट चेंज तो नहीं हो रहा है। क्या मार्केट अभी, क्या पता ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। आपने देखा कि आज तो मार्केट पॉजिटिव है और आपने बाय कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपने देखा नहीं कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट चेंज होता जा रहा था, वो नेगेटिव हो रहा था, और आप बाय इसलिए करके थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही बैठे हैं। तो आप ये सोच में बैठे हुए हैं कि आज बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, पता चला मार्केट पलट गई और आपका जो प्रॉफिट था वो भी गया, और इनफैक्ट आपने एसएल खा लिया। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप ये एडवांसेस एंड डिक्लाइंस पे नज़र रखें, हर एक एक घंटे पे इसको रिफ्रेश कर करके देखते रहें, और उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स लें। जब आप मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड्स लेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। बाय सेल कब करना है, इसके लिए आप एक बार ज़ैज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर को बहुत ज़रूर ट्राई करिए।
जैसे आपने यहाँ पे भी देखा सेल का 0.100 कुछ मिला था, यहाँ पे बाय वालों बैंक निफ्टी क्योंकि ऊपर जा रहा था, तो बैंक निफ्टी ने भी आपको इस वाले बाय सिग्नल से यहाँ से मैं लूँ तब भी इसको देखिए इसने 822 पॉइंट्स आपको एक्सपायरी के दिन दे दिया था बाय साइड में। यहाँ पे आपको छोटा सा पॉइंट सेल का मिला था, लेकिन यहाँ पे इसने जब पॉजिटिविटी दिखाई तो मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर सकता हूँ या छोटा सा ऐसा लेके मैं निकल जाता, लेकिन यहाँ से इसने सब कुछ रिकवर कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे और थे, देखिए इसने बलराम चीनी भी आज अब था, वोल्टास थोड़ा मुझे नीचे दिख रहा था इस सेल सिग्नल से, यहाँ से पॉइंट्स मिले मुझे। इंडिया मार्ट ने अच्छा मूव दिया। तो इस तरह से है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप पहले मार्केट का सेंटिमेंट को समझिए, उसके बाद से जब सेंटिमेंट को समझ के आपको ट्रेड्स लेना है बेस्ड ऑन ज़ैज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर के सिग्नल्स जो आएंगे आपके पास उस पे लेंगे। ज़ैज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर का अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को से के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करिए, और यकीन मानिए इसकी कीमत मैंने इतनी कम रखी है कि आप एक दिन में एक पिज़्ज़ा जितना ऑर्डर करते हैं उससे भी कम आपको पूरे महीने के लिए मिल जाता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, और मैं इस तरह की और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है आपको पता चले, आपको कौन से आपको एक एक हफ्ते पहले अपनी आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना, वो एक हफ्ते पहले यानी फ्राइडे को आप बना सकते हैं अपनी लिस्ट कि नेक्स्ट पूरे वीक में आप में कौन कौन से स्टॉक्स पे आपको ट्रेड करना है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ताकि जब भी मैं आपको नए नए वीडियोस बनाता रहूँ तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो और ट्रेडिंग इंडिकेटर को आपको ज़ैज़ू इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ